वो कितना बड़ा विद्वान हो गया। सुनिया तब बोलिए तो मैं तब न बोलूँ है अपने मन से क्यों बोलूँ तो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि हमारे आदरणीय कांति बाबू अपने प्रथम सुपुत्र रमेश जी के विवाह के पूर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी
संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे कि माता सीता जी को माता अनुसुईया अपने पास बुलाती है और आदर के साथ उसको बैठाती है और बैठा करके बड़े ही नम्र भाव से माता अनुसुईया पातिव्रत्य धर्म का उपदेश करने लगती। अभी हम लोग यही पाठ के क्रम में सुन रहे थे। माता अनुसुईया माता सीता जी से कहती है, क्या कह रही है? मातु पिता भ्राता हितकारी अमित प्रद सब सुनो हे राजकुमारी। कि माता पिता भाई बहन परिवार रिश्तेदार इन सब की जो हितकारिता है, इन सब का जो प्रेम है, हित है, वह एक सीमा तक है, वह नापा तौला हुआ है। लेकिन अमित दानी भरता वैदेही अधम सो नारी जो सेवनते। लेकिन पति जो है वह अमित सुख देने वाला है, असीम सुख देने वाला है, अपार सुख देने वाला है। कौन? पति। अमित दानी भरता वैदेही अधम सो नारी जो सेवन ते। वह नारी वह स्त्री अधम है जो कि ऐसे पति की सेवा नहीं करती। ध्यान से सुनिए, बहुत गंभीर प्रसंग है। माता अनुसुईया कह रही है, अमित दानी भरता वैदेही अधम सो नारी जो सेवनते। मतलब पति अपरिमित सुख देने वाला है। मीराबाई कहती है कि सभी स्त्रियां अपने पति को परमेश्वर कहती है, और अगर मैं परमेश्वर को पति कह दूं तो इसमें हर्ज क्या है? बात समझिए। सभी स्त्रियां अपने पति को परमेश्वर कहती है, अब मैं परमेश्वर को अगर पति कह दूं तो इसमें हर्ज क्या है? तो वह जो परमेश्वर है, वह जो परमात्मा है, वही अपार सुख देने वाला है, वही असीम सुख देने वाला है। वास्तव में यह जो जीव है यही स्त्री है, और परमात्मा जो है वही पति है। इसको खूब याद रखें। बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, मोर तोर मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आंखों की देखी। कहा सुनी की बात नहीं है, कहने सुनने की बात नहीं है, अरे देखा देखी की है बात। और दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बरात। जीवात्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा से जा करके मिल गए, सब बरात फीका पड़ गया। तो अमित दानी भरता वैदेही अधम सो नारी जो सेवनते। मतलब पति जो है वह अपार सुख देने वाला है, असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। कहने का भाव है, संसार रूपी पति की सेवा करते हुए
परमात्मा रूपी पति की भक्ति कीजिए, तब अपार और असीम सुख की प्राप्ति आपको होगी। वही पतिव्रता नारी है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परीक्षियां चारी। इन चारों की परीक्षा आपदा के समय, विपत्ति के समय इन चारों की परीक्षा हो जाती है। धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और स्त्री की परीक्षा। इन चारों की परीक्षा आपदा के समय, विपत्ति के समय हो जाती है। आपके अंदर में कितना धैर्य है, कितना सब्र है, जब दुख आता है तब पता चलता है। सुख में पता नहीं चलता है, दुख में पता चलता है कि आपके अंदर कितना धीरज है, कितना सब्र है, कितना धैर्य है। तो धैर्य की परीक्षा भी विपत्ति के समय, मुसीबत के समय होती है। इसलिए धैर्य रखना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सब घरा, ऋतु आए फल होए। माली देखते हैं, पेड़ पौधे में सिंचाई करते हैं, कुराई करते हैं, लेकिन जब उसमें फल लगने का समय आता है तब ही उस पेड़ में फल लगता है। और वह माली कितना धैर्य बना करके रखता है, मतलब कर्म कर रहा है और धैर्य रखा हुआ है। लेकिन कोई केवल धैर्य रखे और कर्म नहीं करे तो वह पेड़ सूख जाएगा, कभी उसमें फल लगने वाला नहीं। धर्म की भी परीक्षा विपत्ति के समय, आपदा के समय होती है कि आप अपने धर्म पर कितने स्थिर हैं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अपने धर्म पर विश्वास की अचलता, यही इस सत्संग में अक्षय वट वृक्ष के समान है। आप अपने धर्म पर कितने स्थिर हैं, इसकी परीक्षा विपत्ति के समय होती है। जब लोगों को मुसीबत आता है, कोई इस्लाम धर्म, कोई ईसाई धर्म, कोई नाना प्रकार के धर्म में जाकर के बस जाते हैं, अपने धर्म को छोड़ देते हैं, धर्म से नीचे गिर जाता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्रीमद् भगवत गीता में मंत्र आया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, समस्त धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सत्य कहता हूं, सदा के लिए सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तेरा उद्धार कर दूंगा, भगवान ने कहा। अब हम विचार करें, जिस समय भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश किया, उस समय दुनिया में कौन सा धर्म था? उस समय दुनिया में एक वैदिक धर्म के अलावा और कोई दूसरा धर्म ही नहीं था। भगवान जानते थे कि कालांतर में नाना प्रकार के धर्म होंगे, मजहब होंगे, रिलीजन संप्रदाय होंगे, मत मतांतर होंगे, लोग अपने पथ से भ्रष्ट होंगे। इसलिए पहले उन्होंने उपदेश कर दिया अर्जुन को माध्यम बना करके, इस सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। वह एक धर्म कौन था? एक वैदिक धर्म। पवित्र पाक कुरान शरीफ है कि अल बकरा पारा 2 सूरा 2 में एक आयत आया कि आरंभ में जितने लोग थे सब एक ही मार्ग पर थे, बाद में रास्ता भटक जाने के कारण नाना प्रकार के मतों में, नाना प्रकार के मजहबों में जाकर के मिल गया। तो वास्तव में आरंभ में सब लोग एक ही मार्ग पर थे। वह एक मार्ग कौन था?
वह एक मार्ग सनातनी वैदिक मत। पवित्र पाक कुरान शरीफ है कि अल बकरा पारा 1 और सूरा 2 में एक आयत आया कि पूरब और पश्चिम सब ओर अल्लाह के हैं। पूरब और पश्चिम सब ओर अल्लाह के हैं। अरे जिस ओर तू अपना रूह करेगा उसी ओर अल्लाह का रूह होगा। वह अल्लाह सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान, सब कुछ जानने वाला और सब पर सत्ता रखने वाला। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत पलटू साहब जी महाराज। उनकी वाणी में आया, पूरब में राम है अब पश्चिम में है खुदाए, तो उत्तर और दक्षिण में कहो कौन रहता। दोनों तो खाली हो गया। आप देखेंगे जो वैदिक धर्मावलंबी है वह पूरब की ओर मुंह करके पूजा करते हैं, और जो इस्लाम धर्मावलंबी है पश्चिम की ओर मुंह करके पूजा करते हैं। वैदिक धर्मावलंबियों का कहना है कि भगवान सूर्य पूरब की ओर निकलते हैं, इसलिए हम पूरब की ओर मुंह करके पूजा करते हैं। और इस्लाम धर्मावलंबियों का कहना है कि काबा पश्चिम की ओर है, इसलिए हम लोग पश्चिम की ओर मुंह करके पूजा करते हैं। तो संत पलटू साहब कहते हैं, तो बताओ उत्तर और दक्षिण में कहो कौन रहता है। तो इसका मतलब उत्तर और दक्षिण में भगवान नहीं है, पूरबे पश्चिम में न है। अरे वह साहब कहाँ है और कहाँ नहीं है। हिंदू और तुरक दोनों तो फान करता, हिंदू और तुरक दो मिल पड़े हैं खेची में, अपनी वर्ग दो दिन कहता, दास पलटू कहे अरे वह साहब सब में रहे, जुदा न तनिक मैं साच कहता। वह परमात्मा कहाँ नहीं है, सब जगह है। पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, चारों कोण हो, हाँ, नीचे हो, ऊपर हो, 10 दिशाओं में एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं है जिससे कि वह खाली है। बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम, और जल में खोजे राम जाई के तीरथ छाने, अब भर में चारों खूंट नहीं सुधी अपनी आने। फूल में जो वास वसत है, काष्ठ में अग्नि छिपानी, अब खोदे बिनु न मिले अह धरती में पानी। घृत दूध में बसे छिपी मेहंदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहूं तिल भर कहूं नहीं खाली। पलटू सत्संग बीच में अरे करी ले अपना काम, वैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम। वह परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन सब जगह वह मिलने वाले नहीं हैं। मिलेंगे कहाँ? जब भी मिलेंगे अपने भीतर में मिलेंगे, बाहर में नहीं मिलेंगे। जो भीतर में प्रभु का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है, दीदार कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है। कैसे? शरीर सहित नहीं, इस शरीर को छोड़कर। कैसे? चेतन आत्मा, गुरु महाराज की वाणी में आया, चेतन आत्मा जड़, यह जो शरीर है इसको छोड़ करके जब अकेली अवस्था में हो जाती है, स्वतंत्र अवस्था में हो जाती है, तब परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचान में आ जाए वही परमात्मा दर्शन है, वही ईश्वर का दर्शन है। तो यह ज्ञान बाहर में नहीं होगा, अपने भीतर में होगा। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अरे अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे? तो दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। जुक्ति बतलाते हैं, तिल द्वार तक के सीधे सुरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौवते सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुंची खोजना। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। गुरु महाराज बतलाते,
उस ईश्वर का ज्ञान जब भी होगा बाहर में नहीं, अपने भीतर में होगा। तो धीरज धर्म, धर्म की भी परीक्षा कब होती है? विपत्ति के समय, आपदा के समय। कितना भी दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए, अचल रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। मित्र की भी परीक्षा कब होती है? विपत्ति में। अगर मुसीबत आ गया हमारे मित्र को, या हमको मुसीबत आ गया, मित्र मेरा साथ छोड़ दिया, वो मित्र कैसा है? मित्र को मुसीबत आ गया, हम उसका साथ छोड़ दिए, तो हम कैसी मित्रता निभाएं? तो यह विपत्ति में ही मित्र का भी पता चलता है कि वह कैसा है। मित्र का पहचान हो जाता है कि वास्तव में वह मित्र सच्चा है या कि झूठा है। और स्त्री, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, नारी का मतलब स्त्री की भी परीक्षा विपत्ति के समय होती है। कितना भी दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, अगर स्त्री अपने पति के कंधा से कंधा मिला करके चलती है, वास्तव में वही नारी कहलाने योग्य है। नहीं तो देखिए, जरा सा कष्ट क्या आ गया, बस अपने पति को छोड़ देती है, दूसरा विवाह कर लेती है। देखिए बहुत रीति रिवाज चल रहा है। तो विपत्ति के समय, आपदा के समय स्त्री का भी परीक्षा हो जाता है। तो धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परीक्षी हैं चारी। तो इन चारों की परीक्षा, धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय होती है, सुख में नहीं, दुख में होता है। माता अनुसुईया कह रही है, किसको कह रही है? माता सीता जी को कह रही है। वृद्ध रोग वश जर धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पावे जमपुर दुख नाना। माता अनुसुईया कह रही, पति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वृद्ध मतलब बूढ़ा, रोग मतलब रोगी, जर मतलब मूर्ख, वृद्ध रोग बस जर धनहीना मतलब धनहीन, निर्धन अंध अंधरा, बधिर बहरा, क्रोधी अति दीना, ऐसा भी किसी का पति, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पावे जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का अगर कोई स्त्री अपमान करती है तो वह जमपुर में नाना प्रकार के दुखों को वह पाती। माता अनुसुईया कह रही है कि हे सीता जी, हे जनकवती, माता अनुसुईया कह रही है, एक ही वर्त एक धर्म नेमा, अकाय वचन मन अपति पद प्रेम। माता अनुसुईया कहती है कि स्त्री का एक ही धर्म है, उसका एक ही वर्त है, तन से मन से और वचन से अपने पति की सेवा करना। माता अनुसुईया कहती है उसका एक ही धर्म है, एक ही वर्त है, एक ही वर्त एक धर्म नेमा, अकाय वचन मन पति पद प्रेमा। अब कहती है जग पति व्रता चारी विधि है, अब वेद पुराण संत सब कहे। माता अनुसुईया कहती है इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता नारी जान, 1-2 प्रकार की नहीं, इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता नारी बतलाई गई। कौन कौन? तो माता अनुसुईया कहती है कि हे जनकवती, ध्यान से सुनो, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जगनाई। उत्तम कोटि की पतिव्रता नारी, 1 नंबर की पतिव्रता नारी वह है जो स्वप्न में भी पर पुरुष को अपने हृदय में स्थान नहीं देती। वह 1 नंबर की पतिव्रता नारी है, वह उत्तम कोटि की पतिव्रता नारी है, वह प्रथम श्रेणी की पतिव्रता नारी है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जगनाही। जो सपने में भी पर पुरुष को अपने हृदय में स्थान नहीं देती है। लेकिन इस प्रकार का नारी, इस प्रकार की पतिव्रता स्त्री मिलना इस कली काल में नामुमकिन है।
इसीलिए माता अनुसुईया कहती है मध्यम परपति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम कोटि की पतिव्रता नारी कौन है? द्वितीय श्रेणी की पतिव्रता नारी कौन है? तो कहती है मध्यम परपति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अगर उसके सामने उससे कोई बड़े आ जाएं, पर पुरुष मतलब दूसरे पुरुष अगर उसके सामने उससे कोई बड़े आ जाएं तो उसको पिता के समान देखती है। अगर उसके बराबरी में कोई आ जाए तो उसको भाई के समान देखती है। अगर उससे छोटे कोई आ जाए तो उसको पुत्र के समान देखती है। तो ऐसी नारी को मध्यम कोटि की द्वितीय श्रेणी की पतिव्रता नारी कहा गया। हाँ, यह संभव हो सकता है, ऐसा बहुत नारी कर सकती है। यह द्वितीय श्रेणी की पतिव्रता नारी का लक्षण स्वभाव बतलाया गया। अधर्म विचारी समुझी कुल रहई, सो निकृष्ट ये श्रुति अस कहई। माता अनुसुईया कहती है कि हे जनक नंदनी, हे जनक दुलारी, हे राम की प्यारी, हे सीता जी, ध्यान से सुनो। तीसरी श्रेणी की जो पतिव्रता नारी है वह कौन है? जो धर्म को विचार करके, जो कुल की मर्यादा को समझ करके रह जाती है। धर्म विचारी समुझी कुल रहे, वह तुच्छ स्त्री है, उसको तुच्छ स्त्री जाना। यह तीसरी श्रेणी की पतिव्रता नारी बतलाई गई। अब बिनु अवसर भयते रह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। मतलब अवसर नहीं मिलने के कारण, गुरुजनों के डर के कारण जो नारी रह जाती है वह नीच कोटि की पतिव्रता नारी, चौथी श्रेणी की पतिव्रता नारी। अब विचार ये करना है कि हम किस श्रेणी में आते हैं, ये भी तो विचार करना पड़ेगा ना कि हम किस श्रेणी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। तो यही 4 प्रकार की पतिव्रता नारी इस संसार में बतलाई गई। माता अनुसुईया कहती यही 4 प्रकार की पतिव्रता नारी। माता अनुसुईया कह रही है। जरा संत पलटू साहब के पास चलते हैं, वे क्या कहते हैं पतिव्रता नारी के संबंध में। संत पलटू साहब की वाणी में आया, पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन, सबसे रहे अधीन, टहल वह सबकी करती, सास ससुर भसुर देवर ननद से वह डरती, सबका पोषण करे, सबन की सेज बिछावे, सबको लय सुताए, पास तब पिया के जावे। सूते पिया के पास, सबन को राखे राजी, ऐसा भक्त जो होए, ताही की जीती बाजी। पलटू बोले मीठे वचन, अरे भजन में है लवलीन, पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन। रैन दिवस बेहोश, पिया के रंग में राती, तन की शुद्धि है नहीं, पिया संग बोलत जाती। पलटू गुरु प्रसाद ते, किया पिया के हाथ, पतिव्रता सोई जानिए, जो जरे पिया के साथ। संत पलटू साहब की वाणी में आया कि पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन। जो पतिव्रता नारी रहती है उसका जो लक्षण होता है अन्य नारियों की अपेक्षा सबसे अलग होता है। सबसे अलग क्या होता है? सबसे रहे अधीन, टहल वह सबकी करती, मतलब वह सबकी टहल, सबकी सेवा करती है। कैसे सेवा करती है? सास ससुर भसुर देवर ननद से वह डरती। इन सब से डर डर करके सेवा करती, डर करके सेवा करती है, निडर होकर के नहीं करती है। बाबा कबीर ने कहा, डर कारण भक्ति करे, डर से पूजा होए, डर पारस है जीव को, निर्भय रहे न कोई। डर करनी, डर परम गुरु, डर पारस, डर निज सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार।
डर करके कोई काम करेंगे तभी उस काम में सफलता मिलेगी। तो जो पतिव्रता नारी रहती है उसका लक्षण अन्य नारियों की अपेक्षा सबसे अलग होता है। क्या? वह सबकी टहल करती है, सेवा करती है, लेकिन सबसे डर डर करके करती है। सास, ससुर और भसुर ये तीनों तो बड़े हैं, इससे तो वह डरती ही है। इसके अलावा देवर और ननद ये इनसे छोटे हैं, इनसे भी डर डर करके करती है। सबका पोषण करे, सबन की सेज बिछावे, वह सबको खाना बना करके, खाना पका करके खिलाती है। और जब सोने का समय होता है रात्रि में, तो सबके लिए बिछावन लगाती है, चाहे सास हो, ससुर हो, भसुर हो, देवर हो, ननद हो, सबके लिए बिछावन लगाती है। सबका पोषण करे, सबन की सेज बिछावे, और सबको ले सुताए, पास तब पिया के जावे। और जब देखती है कि सब लोग सो गए, तब अंत में अपने पिया के पास जाती है, पति के पास जाती है, पास तब पिया के जावे। और सूते पिया के पास, और सबन को राखे राजी। वह सोती तो है अपने पति के पास, लेकिन घर के जितने लोग हैं सबको खुश करके रखती है, प्रसन्न करके रखती है। ऐसा भक्त जो होए ताही की जीती बाजी। संत पलटू साहब कहते हैं कि ऐसी जो भक्तिन होती है, जो स्त्री, ऐसी जो पतिव्रता नारी होती है, अरे बाजी तो उसके हाथ में। वह इस संसार में पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए एक परमात्मा की भक्ति करती है, और इसी जन्म में वह मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। ताही की जीती बाजी। पलटू बोले मीठे वचन, अरे भजन में है लवलीन, अब पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन। अब परमात्मा रूपी पति की चर्चा है आगे। ऐसी नारी, ऐसी पतिव्रता नारी इस तरह जब पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए जब ध्यान करने के लिए वह बैठती है, तो रैन दिवस बेहोश, अब पिया के रंग में रहती। यहाँ पिया कौन? परमात्मा। जब वह साधना करती है तो उसको अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रहती, वह परमात्मा के रंग में ढल जाती है। रैन दिवस बेहोश, पिया के रंग में राती, तन की शुद्धि है नहीं, पिया संग बोलत जाती। उसको समाधि लग जाती है, और भीतर में जो ब्रह्म का नाद हो रहा है, उस नाद की उसको अनुभूति होती है। वह परमात्मा की आवाज को सुनती है, उसके शब्द को सुनती है। पलटू गुरु प्रसाद ते किया पिया के हाथ, और वह ब्रह्मनादि की अनुभूति कैसे होती है? गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद का मतलब गुरु की कृपा से, उस पर गुरु की कृपा होती है, और गुरु की कृपा से वह उस अनुभूति को प्राप्त करती है, और परमात्मा के चरणों में वह समर्पित हो जाती है। पलटू गुरु प्रसाद ते किया पिया के हाथ, अब पतिव्रता सोई जानिए जो जरे पिया के साथ। जरे पिया के साथ मतलब परमात्मा की याद में अपने देह को योगा अग्नि में वह परित्याग कर देती है, और इस आत्मा को वह परमात्मा में मिला देती है। मतलब जो गति माता सबरी की हुई, उसी गति की उसको प्राप्ति हो जाती है। कैसी गति? कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, अतजी योग पावक देह, हरि पद लीन भय जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूं, अविश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूं। मतलब सभी प्रकार की कथाओं को सुन माता सबरी, प्रभु के मुख को निहारती हुई, उनके मुखमंडल को, उनके चरणों को अपने हृदय में रख करके मां सबरी योगा अग्नि में अपने देह का परित्याग कर देती। उसी प्रकार जो पतिव्रता नारी होती है, इस प्रकार जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए जो ध्यान करती है, तो ध्यान रूपी अग्नि में मतलब योग रूपी अग्नि में परमात्मा में अपने सूरत को लगा करके समाधि की अवस्था में परमात्मा में अपने चित्त को लगा करके वह इस देह का परित्याग कर देती है, और सीधे प्रभु में जाके मिल जाती है। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत सोग प्रद सब त्याग हूं। गोस्वामी जी ने कहा कि हे मनुष्यों, संसार में नाना प्रकार के
कर्म, धर्म, नाना प्रकार के मत मतांतर हैं। इसलिए इन सब से अपने मन को हटाओ और राम के चरणों में अपने मन को लगाओ, तब ही कल्याण होगा, ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। तब माता अनुसुईया कहती है, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, अपाति व्रत धर्म छारी छल गहई। मतलब ऐसी जो पतिव्रता नारी होती है, बिना श्रम के ही, बिना परिश्रम के ही, जो छल कपट से रहित होकर के ऐसे पति की सेवा करती है, मतलब पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है, वह परम गति को प्राप्त कर लेती है। अब यहां समझने वाली बात है कि परम गति क्या है, इसको ध्यान से समझिए कि बिनु श्रम नारी परम गति लहई, मतलब बिना परिश्रम के ही नारी परम गति को प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म छारी छल गहई, यानी जो कपट से रहित होकर के पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है। अच्छा, आप लोग बताइए, क्या ऐसा संभव है कि कोई स्त्री केवल पातिव्रत्य धर्म का पालन करे तो उसको परम गति की प्राप्ति हो जाए? ऐसा होने वाला नहीं। माता सबरी कौन पति की सेवा की थी, कौन पातिव्रत्य धर्म का पालन की थी, जो कि परम गति को प्राप्त कर ली? तो यहां परम गति से तात्पर्य परम पद नहीं है, परलोक, मतलब पातिव्रत्य धर्म का पालन करने से उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है। उसी को यहाँ परम गति कहा गया, परम पद को परम गति नहीं कहा गया। अगर उस परम पद को प्राप्त करना है तो माता सबरी का जैसी भक्ति करना पड़ेगा, माता सबरी की जैसी भक्ति करनी पड़ेगी, तब परम गति की, परम पद की प्राप्ति होगी। ऐसे होने वाली नहीं है। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई। माता अनुसुईया कहती है, जो स्त्री पति को ठग करके पर पुरुष से प्रेम करती है, वंचक का मतलब होता है ठगना, पति वंचक पर पति रति करई, रति मतलब प्रेम, जो स्त्री अपने पति को ठग करके पर पुरुष से प्रेम करती है, वह रौरव नरक में, रौरव नरक कल्प सत, करोड़ों वर्षों तक वह रौरव नरक में नाना प्रकार के दुखों को वह भोगती है। मां अनुसुईया कह रही है, साधारण बात नहीं है। पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए हमें एक ईश्वर की भक्ति करनी है, अगर हम अपना परम कल्याण चाहते हैं तब। जब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, परम गति की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। मां अनुसुईया कह रही है कि वह जो स्त्री है, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, मतलब वह क्षण भर के सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के दुख को वह नहीं समझती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, ऐसी जो नारी होती है, क्योंकि उसको संसार और संसार के पुरुषों में ही रति करने में, प्रेम करने में आनंद आता है, वह उस दुख को भूल जाती है। पाव न दुख, वह उस दुख को नहीं समझती। जन्म सत कोटि, लेकिन यह ज्ञान कहाँ होता है? सत्संग में होता है। अगर सत्संग नहीं सुने तो किताबों को पढ़ने से, धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान होने वाला नहीं है। सत्संग, सत्संग में ज्ञान होगा। परम पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी में आया कि सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, इसमें अवगाहन यदि न किया तो सत पथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, और जो जुक्ति बिना नहीं होती, और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण
कहाँ होगा। इसीलिए हम पातिव्रत्य धर्म का पालन करें, अवश्य करें। और पुरुष को भी चाहिए कि वह एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करे। जैसे भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किए और ईश्वर की भक्ति करें, सत्संग करें, ध्यान करें, तब ही परम गति की अर्थात परम पद की प्राप्ति होगी, परम मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, मुक्ति मिलने वाली। तो कहने के लिए बात बहुत है, लेकिन विषय यहीं तक है और समय भी बहुत हो चुका है। तो समय को देखते हुए हमें कोई काम करना चाहिए। तो हम आप लोगों की सेवा में बस यही थोड़ा सा कहें, बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदरणीय कांति बाबू ने अपने बड़े सुपुत्र रमेश जी के विवाह के पूर्व यह जो संत मत सत्संग का आयोजन करवाएं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनका आगे का काम गुरु महाराज की कृपा से बड़े ही अच्छे ढंग से सरलतापूर्वक सहजतापूर्वक गुरु महाराज की कृपा से संपन्न हो, ताकि पुनः विवाह के बाद फिर सत्संग हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और अंत में आप लोग जो इतना कीमती समय निकालकर इस सत्संग में आए, तो मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो भी दुख हैं गुरुदेव उसका हरण करें, आपके मन में जो भी कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें और ध्यान साधना में आप लोगों की पूर्ण रूपेण उन्नति हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।